अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को कसीर मुअज्ज़े अता फ़रमाए हैं। किसी नबी को एक मुअज्ज़ा दिया, किसी को 2 दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 4 दिए। कमाल की बात यह है, आला दर्जे की बात यह है, हसीन बात यह है कि मेरे रब ने मेरे महबूब को सारे का सारा मुअज्ज़ा बनाकर भेजा। सर से लेकर पाँव तक सरकार मुअज्ज़ा ही मुअज्ज़ा है। अगर सरकार की ज़बान मुबारक हिलती है तो क्या कुछ नहीं हो जाता। जब सरकार के यदुल्ला वाले हाथ उठते हैं, डूबा हुआ सूरज वापस पलट आता है। जब वही हाथ उठते हैं, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एडा महबूब कोई देखिया हुआ, इतना करीम कोई देखा है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने महबूब की उम्मती हैं, हमें उम्मती होने पर फ़ख्र भी महसूस करना चाहिए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म भी इरशाद फरमाया, गैब का इल्म भी अता किया है। उन इल्म में से ख़ास जो है ये 5 चीज़ें हैं जो मालिक ने किसी को अता नहीं फरमाई। वो 5 चीज़ें कौन सी है? सबसे पहले क़यामत का दिन कब आएगा, पहली ये है। दूसरी क्या? दूसरी ये कि बारिश कब बरसेगी। तीसरी माओ के रहमों के अंदर क्या है, बच्ची है या बच्चा है, उसकी क्या वो नेक बख्त है या बदबख्त है, वो कितना रिज़्क़ पाएगा, कितनी उम्र पाएगा, मालिक ने किसी को इल्म नहीं दिया। नंबर 3 और नंबर 4 ये है कल क्या होगा। नंबर 1 क्या है जी, क़यामत कब आएगी। नंबर 2 बारिश कब बरसेगी। नंबर 3 माओ के पेटों के अंदर क्या है। नंबर 4 कल क्या होगा। और नंबर 5 ये है कि कौन बंदा किस जगह पर मरेगा। 5 चीज़ें हो गई। अब इन 5 चीज़ों को मख्फी रखा गया है। मालिक ने इन 5 चीज़ों का इल्म किसी को अता नहीं फरमाया। फिर महबूब फरमाता है कि मेरे मालिक ने, मेरे रब ने मुझे वो ख़जाने अता किए जो किसी और को ना किए। अब जब एतराज़ करने वालों ने इस बात पर एतराज़ किया कि लो जी रब ने अपने महबूब को इन 5 चीज़ों का इल्म नहीं दिया, इस 5 चीज़ों का इल्म नहीं अता फरमाया। फिर मालिक ने अपने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। गैब का जानने वाला अल्लाह तबारक व तआला बस वो ज़ाहिर नहीं करता किसी एक पर। ऐरे गैरे बंदे थे, अपने इल्म गैब ज़ाहिर नहीं करता मगर अपने पसंदीदा रसूलों पर। इसका मफ़हूम कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म को, गैबी इल्म को किसी पर ज़ाहिर नहीं किया, मगर जब किया है अपने पसंदीदा रसूलों पर किया है। इतनी बात की समझ आ जाए तो मज़ीद आगे चलते हैं। अब सबसे पहली बात क्या है, क़यामत का इल्म। क़यामत का इल्म सरकार की बारगाह के जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे क़यामत के मुतालिक बताएं, क़यामत कब आएगी। सरकार ने फरमाया जो सवाल करने वाला है, जिसे सवाल कर रहा है वो भी उतना जानता है जितना साहिल जानता है। एक हदीस पाक ये होगी। दूसरी हदीस पाक क्या, सरकार से पूछा कि हुज़ूर क़यामत कब आएगी, क़यामत का कोई पस मंज़र बता दें। सरकार ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि जनाब ईसा नबीना अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर दोबारा तशरीफ़ लेकर आएंगे और वो 40 साल तक हुकूमत फरमाएंगे। उनकी उम्र 40 साल होगी, वो शादी भी करेंगे, वो निकाह भी करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको औलाद भी अता फरमाएगा। दूसरी चीज़ क्या सरकार ने बयान फरमाई, दूसरी चीज़ ये बयान फरमाई कि क़ुर्ब क़यामत याजूज माजूज आएगी और वो लोगों से ये कहेंगे जिस तरह के वो जिसकी एक आँख होगी, एक आँख से अंधा होगा, वो कहेगा मैं खुदा हूँ, तुम मेरा कलमा पढ़ो, मेरे दीन पर आ जाओ। इसके अंदर भी 2 बातें हैं। वो कहेगा तुम जन्नत में जाना चाहते हो या दोज़ख के अंदर जाना चाहते हो। जो बंदे उसकी पैरवी करेंगे उसको वो जन्नत के अंदर भेज देगा, जो हकीकतन असलन जहन्नम होगी। और जो उसकी पैरवी नहीं करेंगे, अपने इस्लाम के दामन के साथ पक्के होंगे, जो मजबूत होंगे, वो कहेंगे नहीं हमने अपने महबूब का कलमा पढ़ा है, हम किसी गैर के दामन के साथ नहीं लिपट सकते। उनको वो जहन्नम के अंदर भेजेगा, हकीकतन वो जन्नत होगी। ये भी क़यामत की निशानियों के अंदर एक निशानी है। अब जो मैं अगली बात करना चाहता हूँ कि सरकार का फरमान है, 14 सदियाँ गुजर गईं लेकिन सरकार के फरमान के अंदर उतनी ही ताकत है जिस वक्त सरकार ने उस वक्त फरमाया था। सरकार फरमाते हैं क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि औलाद, ये बात बड़ी काबिल गौर है। सरकार ने फरमाया कि औलाद
दोस्त यार बेलियों को ज़्यादा फ़ौक़ियत देंगे, अपने माँ बाप को भूल जाएंगे। ओ जी नहीं नहीं, बाप क्या होता है, उसकी किसी ने मानी, वो तो कहता रहता है, उसकी तो सुनते रहते हैं, वो तो बोलता रहता है। दोस्त को फ़ौक़ियत हम ज़्यादा देंगे, ये सरकार का फरमान है, किसी मौलवी का फरमान नहीं है। आज हम अपने घरों के अंदर देख लें, आज हम अपने आप को देख लें कि हम कितनी अपनी मानते हैं, कितनी माँ बाप की मानते हैं, कितनी हम यार बेलियों की बात को मान कर चलते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के हुक्म को, उनके फरमान को पीछे छोड़ देते हैं। कि हमारे इस्लाम ने हमें ये तो नहीं हुक्म दिया, इस बात के करने के लिए इस्लाम ने हमें इजाज़त बिल्कुल नहीं अता फरमाई। और नंबर 2 है जी, बारिश कब नाजिल होगी। बारिश का नज़ूल किसी को इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलाम को उसका इल्म अता फरमाया। वो किस तरह, अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका आमुन फ़ीही युग़ासुन नासु व फ़ीही यासिरून। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, उसके बाद जो साल आएगा उसमें लोगों पर खूब बारिश नाजिल की जाएगी और इस साल अंगूर का रस भी खूब निचोड़ा जाएगा। देखें मालिक ने क्या फरमाया कि अपने गैब का इल्म किसी को अता नहीं फरमाता, लेकिन बाद के अंदर उसी का जो हुक्म था वो बदल दिया। फरमाया आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबि अहद इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, कि अपने पसंदीदा रसूलों को इल्म गैब अता फरमाता है। यहाँ पर सैयदना यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलाम ने पूरे 1 साल की खबर अता फरमा दी। 1 साल के बाद बारिश होगी और बारिश बंदे वास्ते बड़ी ही फ़ायदेमंद होगी। सही है। अब एक बात ये होगी, अब अगर हम अपने महबूब की बात करें, अपने करीम की बात करें, अपने लजपाल आका की बात करें, तो सुनिए, दिल के कानों के साथ सुनिए कि इस बात को सरकार की बारगाह के अंदर अर्ज़ की जाए, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम बारिश नहीं हो रही, बारिश ना होने की वजह से कहत साली आ गया, जानवर भूख की वजह से मर रहे हैं, ज़मीनें जो ये बंजर हो गई हैं, बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं, हजूर करम फरमा दीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए। ते मालका फिर अपने वे युदुल्ला वाले हाथ ही चुके, सरकार ने अपने युदुल्ला वाले हाथ उठाए। जब आसमान की तरफ सरकार के हाथ उठते हैं ना, तो दुआ ये करते हैं कि इलाही बारिश अता फरमा दे, तो फिर मालिक बारिश अता कर देता है। तो फिर मालिक वो खबर दे रहे साल आने की, साल बाद की खबर दे रहे हैं। तो जब सरकार के यदुल्ला वाले यूँ हाथ आसमान की तरफ उठ जाए ना, फिर मालिक सरकार की गल पूरा कर देने, अपने महबूब की बात को पूरा कर दे। अब तीसरी चीज़ क्या है, माओ के पेट के अंदर क्या है, इसका भी मालिक ने इल्म किसी को अता नहीं फरमाया। फिर भी यहीं पर बात वही आ गई, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, मगर अपने पसंदीदा रसूलों पर, अपना गैब का इल्म वो किसी पर ज़ाहिर नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने माओ के पेटों के अंदर जो है, जो माओ के रहमों के अंदर होता है, बच्ची है या बच्चा है, नर है या मादा है, नेक है या बदबख्त है, कितना रिज़्क पाएगा, कब मौत आएगी, कितना अर्सा ज़िंदगी के गुजारेगा, कुछ किसी एक हरफ का भी इल्म मालिक ने किसी को अता नहीं फरमाया, मगर अपने पसंदीदा रसूलों के अलावा अपने पसंदीदा रसूलों को अता फरमाया। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों ने आकर खुशखबरी दी। क्या खुशखबरी दी, क़ालू ला तख़फ़ व बश्शरहू बिग़ुलामिन अलीम। मालिक क्या फरमाता है, फरिश्तों ने कहा कि आप मत डरें और उनको इल्म वाले लड़के की बिशारत दें। फरिश्ते आकर बिशारत दे रहे हैं, क्या बिशारत दे रहे हैं कि आपके यहाँ लड़का पैदा होगा, बेटा पैदा होगा, और मालिक ने उसको कसीर इल्म अता फरमाया। एक बात ये आ गई। अब दूसरी सुने, हज़रत सय्यदतुना उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती, मुझे ख्वाब आया, मैंने ख्वाब देखा, मेरे ख्वाब के अंदर मैं क्या देखती हूँ कि सरकार अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद के अंदर रख दिया गया है। अब इस बात पर तवज्जो फरमाइएगा, ये बात बड़ी काबिल गौर है कि सरकार अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से टुकड़ा काट कर मेरी गोद के अंदर रखा गया है। मैं बड़ी परेशान, मुझे पसीना आ गया, मैं उठकर सरकार की बारगाह के अंदर दौड़ कर गई, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम ये मैंने ख्वाब देखा है, मुझे उस वक़्त की परेशानी हुई है, मैं बेचैनी के अंदर मुब्तला हूँ, हुजूर इसका हल इरशाद फरमा दीजिए। सरकार मुस्कुराने लग गए, सरकार मुस्कुराने लग गए। जो तो फिर सरकार मुस्कुरा देन
उसके अंदर भी कोई राज होता है। जब सरकार मुस्कुराए, सरकार ने फरमाया है उम्मे फजल तुम्हें मुबारक हो, मेरी बेटी के यहाँ, तो जो है मेरी बेटी के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसको तो अपनी गोद के अंदर रखेगी, जिसको तो दूध पिलाएगी। वो सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। माओ के पेटों के अंदर क्या है? मालिक को इल्म है। उसने किसको दिया? अपने पसंदीदा रसूलों को। अब दूसरी बात क्या है वो भी सुनिए, अपने दिल के कानों के साथ सुनिएगा। सरकार के साहबी रसूल हैं, खलीफा अव्वल हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये सरकार का इल्म है और सरकार के ग़ुलामों को भी सरकार के दर से ही मिला है। आप हज़रात वजह फरमा रहे हैं। अब सुनिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी साहबजादी से फरमाया, सय्यदा तय्यबा आबिदा मुफ्तिया हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सरकार ने फरमाया, सरकार सिद्दीक़ पाक फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी, इतना माल गनीमत है, ये माल तुम रख लो, इस माल को अपने भाइयों के अंदर और अपनी 2 बहनों के अंदर तकसीम कर देना। कितनी बहनों के अंदर जी? और अगली गाल थोड़ी तवज्जो चाहिए थी वहाँ, इतनी जुमले की समझ आ गई, दोबारा तो हराने की ज़रूरत तो कोई नहीं ना। अब अगली बात तवज्जो के सुनिएगा। 2 बहनों के अंदर तकसीम कर दीजिएगा, अपने भाइयों के अंदर तकसीम कर दीजिएगा। उन्होंने अर्ज़ की, अब्बा जान मेरी जान भी आप पर कुर्बान, मेरी तो बहन सिर्फ एक है, मेरी तो बहन सिर्फ। सिद्दीक़ अकबर अतीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया है, बेटी तेरी माँ हामिला है, तुम्हारी माँ के पेट के अंदर बच्ची है, जब वो पैदा होगी वो लड़की होगी, तुम उसको हिस्सा उसको अता कर देना। अभी यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। सईदा पाक फरमाती है कि जब पैदा हुई हकीकतन वो मेरी बहन थी, वो लड़की ही पैदा हुई थी। अब किसने किसके दर से पिया? सिद्दीक़ पाक ने सरकार के दर से पिया, अपने महबूब के दर से पिया, तो मालिक ने अपने ग़ुलामों को इल्म भी अता फरमाया है। इसे कहते हैं इल्म गैब। अब तीसरी चीज़ क्या है जी? इसको भी अपने दिल के कानों के साथ सुनिएगा कि कल क्या होगा, आने वाला जो कल है इसके अंदर क्या होगा। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि तुम इस साल फसल को पैदा करोगे, फसल लगाओगे, बीज बोओगे, ये तुम लगातार 7 साल करोगे। 7 साल तुम गल्ला इकट्ठा करोगे, गल्ला इकट्ठा करने के बाद 7 साल के बाद तुम पर काहत साली आ जाएगी। ये किसकी खबर दे रहे हैं जी? किसकी खबर है जी? ये क्या 7 साल वो आ तो नहीं ना गए, जो आने वाले उसकी खबर इरशाद फरमा रहे हैं। पहले 7 साल क्या होंगे? तुम गल्ला इकट्ठा करोगे, अगले 7 साल तुम पर काहत साली आ जाएगा। जो तुमने गल्ला इकट्ठा किया है वो काहत साली के 7 सालों के तुम खाओगे। ठीक हो गया? ये किसकी खबर है जी? इल्म गैब की। और यही बात कुरान पाक ने भी बयान की है। सूरत यूसुफ के अंदर यूसुफ ने कहा कि तुम को 7 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला काहत साली के अंदर मुब्तला करेगा और 7 साल तुम खाना खाओगे, अपनी फसलों को उगाओगे, 7 साल तुम माल जमा इकट्ठा करोगे और 7 सालों के बाद जब काहत साली आएगा जो तुम जमा कर चुके हो उनको अपने ऊपर इस्तेमाल करोगे। अब दूसरी बात सुनिए, जब सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैद खाने के अंदर कैद किया गया, जो आपके 2 साथी थे ना, वो भी आपके साथ जो कैद थे, उन्होंने पूछा कि हमारे साथ क्या होने वाला है, आने करीब हमारे साथ क्या होने वाला है। आपने फरमाया जो तुम में से एक है ना, इसको बादशाह की ड्यूटी दी जाएगी कि तुम बादशाह को शराब पिलाओगे, और जो दूसरा है इसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ये भी कल की खबर है, कल क्या होगा अभी आपको समझा रहा हूँ मैं। सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दी अभी मैंने। अब अगली सुनिए खबर मेरे महबूब की। सुनने के लिए तैयार हैं? सुनने के लिए तैयार है कोई नहीं? अगर तो तैयार है कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। जंगे बदर के मौका पर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात के वक़्त
बदर के मकाम पर सरकार ने निशानदाही कर दी। सरकार ने फरमाया फलाना काफर कल इस थाने डिगेगा, फलाने काफर इस जगह से जेर किया जाएगा, फलाने काफर इस जगह से गिराया जाएगा। रावी फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं, जिस जगह की मेरे महबूब ने निशानदाही की कल वो काफिर उसी जगह पर गिरा था। बड़ी कमज़ोर, सुभान अल्लाह। तेरे मुंह से जो बात निकली वो होके रही। अब अगली सुनिएगा बात। जब खैबर का किला जो था, ये अमूमन हमारी ज़बान में किला बोला जाता है, लफ्ज़ असला कला। जब खैबर का जो कला था इसको खेड़ा गया, जब खैबर की फतह हुई, फतह से पहले सरकार ने फरमाया कल ये झंडा मैं उसके हाथ के अंदर दूंगा जिसके हाथ के अंदर अल्लाह ने फतह लिखी है, जिसके हाथ के अंदर अल्लाह ने। ते एक कल की खबर है, जो कल होना हमें पता, हमारे साथ जो आने वाला घंटे उसके अंदर क्या होगा नहीं इल्म है, कल क्या होगा कुछ भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर बात यही है, इल्ला मन इर्तदा में रसूल, मालिक अपना गैब इल्म उन्होंने देंदा जेड़े उन्होंने पसंद हो अपने नबी और रसूलों को। सरकार ने क्या फरमाया, कल ये झंडा मैं उसके हाथ के अंदर दूंगा जिसके हाथ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फतह लिखी है। जब कल का दिन आया, जब अगला दिन हुआ, सारे साहबा इसी बात के अंदर परेशान थे कि मालिक जो है, जो हबीब हैं, जो करीम हैं, जो हमारे आका हैं, जो हम बेकसों के मददगार हैं, वो महबूब किसको झंडा अता फरमाएंगे, किसको झंडा अता फरमाएंगे। जब अगला दिन आया, सरकार उस वक़्त मैदान के अंदर मौजूद थे। सरकार ने फरमाया कि अली किधर है, या अली, या अली। फरमाया अली किधर है। अर्ज़ की हुज़ूर अली की आँख के अंदर दर्द थी, उसकी आँख के अंदर कोई परेशानी थी, इस बिना पर वो हाजिर नहीं हो सके। तो मालिका फरमाया साढ़े होंदे उन्हें केड़ी परेशानी की ज़रूरत है। सरकार ने फरमाया अली को हाजिर किया जाए। मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजह करीम सरकार की बारगाह के अंदर हाजिर हुए। महबूब ने अपने हाथ पर लोहाबदान लगाया, लगाकर उनकी आँख पे लगा दिया। मालिक ने फरमाया ले आज तो बजाय कभी भी नहीं ख़राब होएगी, कभी भी ये ख़राब नहीं होगी। तो फिर सरकार ने वो झंडा किसको अता फरमाया, मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजह करीम को। ये किसकी खबर दे रहे हैं, कल की खबर है। कल क्या होगा, आने वाला कल है, कल क्या होगा। कहते हैं कि सरकार को इल्म नहीं है। कुरान कह रहा है आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। अब जो अगली बात है, अगली बात क्या है, नंबर 5, पहला क्या था क़यामत कब आएगी, फिर बारिश कब होगी, नंबर 3 माओ के रहमों के अंदर क्या है, नंबर 4 कल क्या होगा, यहाँ तक बात होगी। अब अगली बात क्या है कि कौन किस जगह पर मरेगा, किसी को इल्म कोई नहीं, किसी को इल्म कोई नहीं। यहाँ पर भी बात यही है, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, मगर अपने पसंदीदा रसूलों को अल्लाह गैब का इल्म अता फरमाता है। अब ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये बड़ी काबिल गौर है। हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम आपकी महफिल के अंदर, आपकी बज़म के अंदर एक शख्स बैठा हुआ था जिसकी मौत का परवाने का जो वक़्त था, जो मौत का टाइम था वो आ गया। उधर से गुज़र हुआ जो रूह कब्ज़ करते हैं हज़रत रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम, जब उनका गुज़र हुआ ना वहाँ से, तो उन्होंने पूछा कि एक दिल के अंदर सवाल आया उनके कि जिस बंदे की मैं रूह कब्ज़ करने जा रहा हूँ वो बंदा तो सरकार सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की महफिल के अंदर बैठा हुआ है और मैंने इसकी रूह हिंदुस्तान के अंदर कब्ज़ करनी है, बैठा यहीं पर है, वक्त इसका आ गया है, ये हिंदुस्तान किस तरह पहुँचेगा। ये बात ज़हनों के अंदर आती है, कल कौन कहाँ पर मरेगा, सवाल आ गया ज़हन के अंदर। अब क्या था, वो जो शख्स था जिसकी मौत का वक्त आ गया, उसने अर्ज़ की सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम से, हजूर आ मुझ पर करम फरमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला की अता कर ताकत के साथ आ मुझे हिंदुस्तान के अंदर उस जगह पर बग़ैर की सवारी के पहुंचा दें।
बगैर किसी सवारी के। आपने फ़ौरन इसको उस जगह पर पहुंचा दिया। जो इज़राइल थे वो मुस्कुराने लग गए, वो मुस्कुराने लग गए। जब मुस्कुराए ना, सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम मुस्कुराते क्यों हो? उसने कहा मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इसने मरना हिंदुस्तान है, बैठा आपकी मजलिस के अंदर है, बैठा आपकी मजलिस के अंदर है, वक़्त इसका आ गया मौत का। तो अभी ये बात मैं सोच ही रहा था, उधर से उसने आपको ये बात कह दी, ये हिंदुस्तान पहुंच गया, अब मैं इसकी रूह कब्ज़ करने जा रहा हूँ, मैं इसकी रूह कब्ज़। बात ये होती, मरना किसने कहा है? ये अल्लाह वाले ही जानते हैं, अल्लाह के रसूल जानते हैं। अब अगली बात, सरकार के साहबी थे हज़रत अकरा शफ़ई रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये काफ़ी बीमार हो गए सरकार की बारगाह के अंदर, बल्कि सरकार इनके पास खुद तशरीफ़ लेकर गए इनकी इयादत करने के लिए। जब सरकार इनके पास पहुँचे ना, इन्होंने सरकार की बारगाह के अंदर की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो मेरी तबीयत है मुझे यूँ महसूस होता है कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। सरकार गैब की खबरें इरशाद फरमाने वाले हैं। सरकार ने फरमाया नहीं, तुम अभी नहीं मरने वाले, तुम अभी नहीं मरने वाले हो। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर मैं कब मरूंगा? सरकार ने फरमाया मुल्क शाम के अंदर तुम तिजारत करने जाओगे, तुम्हारा इंतकाल वहाँ पर होगा और तुम्हें उस जगह पर फ़लस्तीन के अंदर एक टेले के ऊपर तुम्हारी कब्र बनाई जाएगी। फ़लस्तीन के ऊपर तुम्हारी, फ़लस्तीन के इलाके के अंदर एक टेले पर तुम्हारी कब्र बनाई जाएगी। तो ये भी तो गैब की खबर है, कौन इरशाद फरमा रहा है? अल्लाह के रसूल। अब अगर आपको यूं ही समझ ना आए तो मैं मज़ीद आसान कर देता हूँ। मेरे और आपके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओहद पहाड़ पर तशरीफ़ लेकर गए। जब सरकार ओहद पर गए, ओहद जता हरकत के अंदर आ गया। सरकार ने अपनी एड़ी मुबारक ओहद पर मारी। सरकार ने फरमाया, तुझे नहीं मालूम तुम्हारे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। जिंदा हज़रात बोलें, तुम्हारे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। नबी सरकार हैं, सिद्दीक अकबर हैं, 2 शहीद कौन है? सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सरकार का फरमान था, महबूब का फरमान था, जो मेरे महबूब के मुँह मुबारक से अल्फाज निकल जाएँ वो क्या है? वो हक़ हैं, वो सच हैं। तेरे मुँह से जो बात निकली वो हो के रही। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले जुमा पर बाकिया बयान। अल्लाह करीम हम सब को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब को समझने की तौफीक अता फरमाए और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।